नमस्कार। आज बात करते हैं महिला आरक्षण अधिनियम 2023 की। हाल ही में भारत सरकार ने संसद में विशेष सत्र बुलाए हैं 3 दिवसीय। इसमें भारत सरकार ने संविधान के 131वें संविधान संशोधन करके एक बिल पेश किया है। इसका नाम रखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो इसके तहत संविधान के 131वें संशोधन के तहत महिलाओं को देश की सर्वोच्च पंचायत जैसे कि लोकसभा, विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। तो महिलाओं का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा, इक्वलिटी समानता आएगी। इसके लिए समय समय पर सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं और महिलाओं को टोटल जो नंबर है उसका जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की समय समय पर बात हुई है। इसके तहत अपन बात करते हैं जैसे कि राजीव गांधी जी ने प्रयास किए थे महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिले, लेकिन वो असफल हुए थे। उसके बाद जब संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ उस टाइम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी रहे थे। उन्होंने ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने में सफल रहे। उसके बाद भारत सरकार में अटल जी की सरकार बनी। जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, उस टाइम भी अटल जी ने भी बहुत मजबूती से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात कही थी। उसके बाद जब 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय भी महिलाओं को उनको आरक्षण को लेके उनकी भागीदारी को लेकर भी बहुत प्रयास हुए। उसके बाद जब 2014 से वर्तमान तक श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने भी क्या है कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का आत्मसम्मान, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़े, इसको लेकर मोदी जी ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। उन्होंने जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर नल, ऐसे और उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई है। तो महिलाओं को अब जब ये संविधान संशोधन 131वां हो जाएगा और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, तो ये क्या होगा कि 2026 की जो जनगणना पूरी होगी, जनगणना के अनुपात में फिर परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद में फिर सीटें बढ़ाई जाएगी और ये सीटें लगभग 815 के समथिंग बढ़ेगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ेगी। ऐसे करके ये हो जाएगी 850 समथिंग, 850 सीटें टोटल लोकसभा में हो जाएगी। और उसके तहत महिलाओं को जो 850 सीटों में से 273 सीटें महिलाओं की फिक्स हो जाएगी, यानी कि इनको 33% रिजर्वेशन के तहत 273 सीटें महिलाओं की हो जाएगी। महिलाओं के लिए अपने महापुरुष हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि किसी समाज की उन्नति उस समाज में महिलाओं की प्रगति को देखकर ही आंका जा सकता है कि वो समाज कितना सक्षम है। ऐसे ही अपने एक महापुरुष हुए थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब, उन्होंने भी कहा था कि हर घर में पढ़ी लिखी माँ हो। तो ऐसे महिलाओं के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं और भारत सरकार ने भी अब ये संविधान में 131वां संविधान संशोधन करके और इसका नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो ये लागू हो जाएगा, लेकिन ये 2026 की जनगणना होगी, उसके बाद में परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद में ही सीटें निर्धारित होगी। तो ये परिसीमन के बाद में बेसिकली बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, तो ये 25 से बढ़ के 38 यानी कि 38 सीटें हो जाएगी। और भारत के जैसे कि जनसंख्या के अनुपात में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पे वर्तमान में जो संसद की सीटें हैं वो जो 80 सीटें हैं वो 80 से बढ़ के 120 हो जाएगी। तो ऐसे हर उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे भारत के ज्योग्राफिक एरिया में समानता के अकॉर्डिंग मतलब अच्छे प्रयास के तहत महिलाओं की भागीदारी के लिए ये बिल लाया गया है। धन्यवाद।